आगामी नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी वार्डों से उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के प्रयासों में लगे हैं। वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट गुलजीत सिंह छाबड़ा ने नामांकन दाखिल किया है। गुलजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि वे वार्ड नंबर 42 में कई वर्षों से अपनी संस्था द स्मार्ट अजमेरियन के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इस वार्ड की प्रत्येक समस्या से भली भांति वाकिफ है। उन्होंने कहा कि 30 साल के राजनीति अनुभव के बाद इस बार वार्ड 42 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वे आमजन की समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी में भी वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों और गलत नीतियों के कारण निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीतते हैं तो इस वार्ड के लोगों की हर एक समस्या को वे खुद की समस्या समझकर समाधान कराएंगे। वार्ड से प्रत्याशी हैं और कौन सी पार्टी से हैं? मैं वार्ड 42 से निर्दलीय प्रत्याशी नगर निगम चुनाव 2021 का एडवोकेट गुलजीत सिंह छाबड़ा, और पिछले 6 वर्षों से मेरा यहाँ पर ऑफिस भी है, स्थापित है अधिवक्ता के रूप में। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में क्षेत्र आते हैं, अजंता सिनेमा से शुरू होते हैं अगर हम लोग तो दादाभाई कॉलोनी, गुलराज क्वार्टर्स, आर्यनगर, जादूगर का कुछ आधा हिस्सा, कुमार मोहल्ला, सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल के पीछे का भाग, बंदकुआ, अलवर गेट चौराहे से अलवर गेट थाने की ओर मुड़ते हुए सेंट थॉमस स्कूल तक की गली वाला भाग, और स्टाफ लाइन अपना GCA के सामने वाले रेलवे क्वार्टर्स, सीधा जॉन्सगंज चौराहे तक ऑल सेंट स्कूल के सामने जो भी एरिया है वहाँ से लेके जॉन्सगंज फाटक तक का एरिया वार्ड 42 में नए समीकरण के हिसाब से स्थापित किया गया है। निर्दलीय क्यों? आप किसी पार्टी से आपने ट्राई किया था? पार्टी मैं खुद आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का हूँ, मगर सिंबल नहीं होने के कारण और तकनीकी खामियां होने के कारण कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। राजनीति की बात करें तो कितने वर्षों का अनुभव माना जाएगा आपका? राजनीति की बात करें तो मैं कई वर्षों से सन 1991 से यूथ कांग्रेस से जुड़ा था। जब मैंने मेरा राजनीतिक करियर शुरू किया था तो मैं उसमें संयुक्त सचिव के पद पर स्थापित था। फिर उसके बाद मैंने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में ही मैं उपाध्यक्ष के रूप में रहा, महासचिव के रूप में रहा। फिर कुछ गलत नीतियों के कारण चलते हुए और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली मॉडल को स्थापित किया है, उन्होंने उसको थोड़ा प्रभावित होते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी। मगर राज्य सरकार, गहलोत सरकार द्वारा एक सिविल रिट सिंबल को लेके राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई गई है, जिसमें हमारे को आम आदमी पार्टी को सिंबल की रोक लगी हुई है। इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर रहा हूँ और राजनीति का अनुभव मेरा पिछले 30 वर्षों का है। मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मेरी खुद की एक संस्था है जो सामाजिक सरोकार रखती है। जरूरतमंदों, गरीबों और निस्सहाय, मंदबुद्धि, छोटे बच्चों के लिए हम लोग सेवा कार्य करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से। द स्मार्ट अजमेरियन करके मेरी खुद की एक संस्था है जिसमें मैं उपाध्यक्ष के पद पर स्थापित हूँ। मेरे को ऐसा काम करने में आत्मिक शांति मिलती है। और राजनीति अपनी एक अलग चीज़ है, क्योंकि आज की राजनीति को देखा जाए तो धार्मिक स्तर पर जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने आम जनता के बीच में अपना प्रचार किया है और लोगों को धड़ों में बांट दिया है, वो बहुत गलत है। जबकि हम एक ही देश के निवासी हैं और हमारा भारतीय संविधान, एक वकील अधिवक्ता होने के नाते मैं भारतीय संविधान की बात करूं तो हम लोग बराबर हैं और भारतीय हैं। किसी भी धर्म जाति से पहले हम लोगों के ये समझना चाहिए कि हम लोग भारत के निवासी हैं। और हमारा पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हमसे कोई हमारी पहचान पूछता है तो हमें ये कहना चाहिए कि हम भारत के नागरिक हैं। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? इस क्षेत्र के लोगों के लिए अगर आप मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कई सालों से मेरा यहीं पे ही उठना बैठना रहा है, इन्हीं लोगों के बीच में रहा है, तो यहाँ पे कई पार्षद आए, कई चले गए, तो यहाँ पे कई पूरे ही मोहल्ले की कुछ गलियों को छोड़ के बाकी सारी मोहल्ले की सड़कें, नालियाँ हमेशा ही टूटी हुई रही हैं। बरसात में पानी, गंदगी घरों में घुसता रहा है। उसके लिए कभी किसी पार्षद ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि कोई चैनल हो, कोई निकासी हो, कुछ ऐसा हो। और ज़रूरतमंदों के लिए जो पेंशन्स के काम किए हैं वो यहाँ के पार्षद ने कभी ध्यान नहीं दिए। कुछ गरीब तबके के लोग हैं, कुछ निचले स्तर के लोग हैं, BPL के लोग हैं, उनके लिए कभी
पार्षद के पास मेरे पास कई शिकायतें आई हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक ही राशन की दुकान भी है। तो वहाँ पे मैंने कई लोगों से शिकायतें भी सुनी हैं और उनके कई लोगों के काम भी कराए हैं मैंने। जाति प्रमाण पत्र जैसे मामूली काम तक के लिए पार्षद मना कर देते हैं। तो मेरी तो आम जनता से ये अपील है कि आप एक पढ़ा लिखा आदमी चुने मेरे रूप में, और आपका जो भी कार्य होगा, जिस तरीके की मदद होगी, पेंशन से लेके राशन कार्ड में नाम जुड़ाना, राशन कार्ड चालू कराने से लेके, राशन चालू कराने से लेके, बच्चों की स्कूल फीस माफ़ कराने से लेके ज़रूरतमंद बच्चों की स्कूल फीस माफ़ कराने से लेके, लोगों के लिए जो वो सरकारी स्कीम आती हैं जिसमें लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, समाज कल्याण विभाग के लोन्स हैं, माइनॉरिटी के लोन्स हैं, नगर निगम के लोन्स हैं, तो उसके लिए अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे ज़रूरतमंदों की सारी ज़रूरतमंदों को एक ही जगह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी वार्ड में मेरा ऑफिस है, और जो सुबह 10 बजे खुलता है और रात को 11 बजे तक खुला रहता है, और मैं इतना लंबे टाइम तक यहाँ बैठता हूँ। कोर्ट भी जाता हूँ, कोर्ट के बाद मेरा ज़्यादातर समय इसी ऑफिस में निकलता है, तो मैं उन लोगों के लिए उपलब्ध भी हूँ। तो मैं अपनी संस्था के माध्यम से लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और उनके लिए कार्य करता रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं राजनीतिक स्तर पर लोगों को कुछ फ़ायदे, इस तरीके के फ़ायदे पहुँचाऊँ कि जो वाकई ज़रूरतमंद है उनकी सारी ज़रूरतों को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने की कोशिश करें, उनका स्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपका और नाम? जैसे सड़कों के, नालियों के, लाइटों के जो मसले हैं, और जो इन चीज़ों को लेके नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त रहते हैं कि छोटे छोटे काम कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं, रिश्वत खाई जाती है, उस चीज़ को मुक्त कराने के लिए आज पूरा शहर जानता है कि नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे के किसी भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं होता है। खुली चुनौती है, मेरे पास कई कार्यालयों के ऐसे सबूत भी पड़े हैं कि जहां रिश्वत के बिना काम नहीं होता है, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता भी हूं पर्सनली जो बिना पैसे के काम भी नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि अगर मैं नगर निगम बोर्ड में पार्षद पद का उम्मीदवार बन के जीत के अगर जाता हूं, तो ये तय है कि मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत तगड़ी आवाज़ उठाई जाएगी, और शहर के विकास में, वार्ड के विकास में अग्रणी होकर काम करेंगे। आपका नाम और वार्ड? मेरा नाम गुलजीत सिंह छाबड़ा है, वार्ड नंबर 42 से मैं प्रत्याशी हूँ निर्दलीय रूप से, और मेरा ऑफिस भी यहीं है, कॉन्वेंट स्कूल के पास में, गुरुद्वारे के नीचे मेरा ऑफिस है, और मैं यहाँ के वार्ड वासियों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ।